आज मैं आपको योग के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कराऊंगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किस शहर में रहते हैं कमेंट करें। यह योग जो है ना भैया, ये योग का अर्थ ही बड़ा शुद्ध है, समाधि स्वरूप है। युज्य समाधो, धातु में कहते हैं युज्य समाधो। यूँ तो इस योग का मतलब मेल ही होता है। मेल किससे होता है? उस परम ब्रह्म से मिलना। किससे मिलना? इससे, साधारण नहीं, वो परम परमात्मा, उससे मिलने का मतलब है योग है। योग का मतलब इधर देखो, ये स्थूलता से, ये हमारा शरीर वगैरह सब चीज़ें स्थूल है, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना, ये योग का मतलब है। मैंने बताया चित्तवृत्तियाँ हैं, ये जितनी भी चित्तवृत्तियाँ हैं ये सब जो है हमें बाहिर्मुख करती है। जैसे बताएं चित्तवृत्ति, योग चित्तवृत्ति क्लिष्ट अक्लिष्ट, क्लिष्ट है अक्लिष्ट है, और कुछ तो जो है जैसे प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये चित्तवृत्तियाँ हैं। इसमें इनकी शाखा प्रशाखाएँ खूब है। ये चित्तवृत्तियाँ तो हमें जो है बहिर्मुख ले जाती, किस वक्त? बाहर की ओर, संसार की ओर, भौतिक चीज़ों की ओर हमें ले जाती। लेकिन इससे हटकर के हमें जो है अंतर्मुख की ओर, ये जो यथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में चीज़ें वो हमारे शरीर रूपी ब्रह्मांड में, जो इसमें जो है अंतर्मुख की ओर, अंतर्मुखी जो करती है उसे शुद्ध योग कहते हैं। ये जो है ये ढका हुआ है परमात्मा अनेकों भूत से, इंद्रियों से, विषयों से, इनसे सबको हटा करके, इन सबको हटा दिया जाए, आवरण है इनका, और जो अंदर जो परमात्मा छिपा हुआ है उसके दर्शन करवाती है, तो उसे हम योग कहते हैं। ये वृत्तियां हैं ना, सर्व वृत्तियां का जब निरोध हो जाता, कितने प्रकार की वृत्तियां हैं, उन सब वृत्तियों का जब निरोध हो जाता, रुक जाती है, अवरोध हो जाता है, तब जो है हमें जो असंप्रज्ञात समाधि लगती है। कौन सी समाधि लगती? असंप्रज्ञात समाधि लगती है। वो शुद्ध स्वरूप भगवत के दर्शन होते हैं। ये योग कहलाता है। योग 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का? योग 3 प्रकार का है। पहला ज्ञान योग, दूसरा उपासना योग, और तीसरा है कर्म योग। देखो, पहला ज्ञान योग, दूसरा उपासना योग, और तीसरा है कर्म योग। ज्ञान योग, ये जो भौतिक चीज़ें हमें इसका ज्ञान हो, वो योग नहीं है भैया। सांसारिक बातों का ज्ञान हो जाए वो योग नहीं है। योग तो हमें परमात्मा का ज्ञान, किसका ज्ञान? परमात्मा शुद्ध तत्व का ज्ञान। योग का मतलब शुद्ध, मैंने बताया ना, योग का मतलब ये परमात्मा से मिलना, उनका ज्ञान हो जाएगा, उनकी साधना करने की क्रिया साधन ज्ञान हो जाएगा, उसे ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान कहलाता है केवल किताबों में पढ़ने से। किसमें? किताबों के पढ़ने से करने से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो जो अंतर्मुखी, ये जो हमारी चित्तवृत्तियाँ है और जो बाहर की ओर हमें ले जाती है, उनको हटा करके उन चित्तवृत्तियों का जो है अंतर्मुखी करते हैं, शरीर के अंदर जितना ब्रह्मांड जो है उसका ज्ञान कराते हैं, उसको ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान योग है। हमें पहले ज्ञान योग का ज्ञान करना पड़ेगा। ज्ञान योग का मतलब परम परमात्मा का प्राप्त करने के लिए क्रिया करना। और दूसरा है उपासना योग। उपासना योग का मतलब यह है कि सारी वृत्तियों को हटा लिया जाए, सारी वृत्तियों को क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए, और एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य पर ठहर जाए, उसे हम जो है उपासना कहते हैं। क्या कहते हैं? और लेकिन संसार के विषय पर ठहरना वो उपासना नहीं कहलाता। परम तत्व को प्राप्त करने के लिए जो साधना की जाती है, किसको प्राप्त करने के लिए? शुद्ध परम तत्व को प्राप्त करने, शुद्ध परम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो साधना की जाती है, उसको उपासना कहते हैं। ये भाई उपासना तो तीनों गुणों से परे,
ये 3 गुण है नहीं, सत्व तम और रज, ये तीन ही शरीर, इनसे परे और इनसे जो है विषय, सब विषयों से परे, सब विषयों को हटा करके, सूक्ष्म विषयों को भी हटा करके जो अंतिम समय को उस परमात्मा को, ये सबसे ढके हुए रहते हैं। हे प्रभु, ये देखो मैंने इतनी चीज़ें बताई 3, ये भूत से 5 भूत है ना, कौन से 5 भूत है? ये तत्व है ना 5, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व और आकाश तत्व। और ये देखो 5 विषय है 5, और इनके जो है तन्मात्राएं हैं 5, और 5 ही प्राण है, 5 ही जो है ये इनसे ढका हुआ। इससे परम परमात्मा का स्वरूप क्या है? ढका हुआ। और इसका जब जो है इसको प्राप्त, इन आवरणों को हटाने की जो क्रिया की जाती है, और इन जो ढक्कन है ये परम परमात्मा के ऊपर क्या है? छाए हुए ढक्कन। जिस प्रकार कोई घर छप्पर होता है ना, छप्पर ही छप्पर हैं। जब इनको हटा दिया जाएगा तब जो है वो साधना करेंगे नहीं, यूँ ही हट जाएगा क्या? हमें साधना करनी पड़ेगी भाई, हमें क्रिया करनी पड़ेगी। वो जो है वो साधना करते हैं तो उसको उपासना योग कहते हैं। जैसे एक जो है भगवान तो सब जगह है नहीं रे, सर्वत्र व्याप्त है? लेकिन जब आप कहते होंगे जब सर्वत्र व्याप्त है तो हम प्राप्त तो कर लेंगे, नहीं। जैसे जल सर्वत्र नीचे है, लेकिन ईशान स्थान विशेष पर उसको खोदने से जल की धारा प्रवाहित होती, उसी प्रकार भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन स्थान विशेष पर ध्यान करने से, हमारे ध्यान का ध्येय करने से, ध्यान करने से उनकी प्राप्त होती है। विशेष स्थान कौन से है हमारे शरीर में वो बताता हूँ। ये देखो, सबसे पहले ये नाक का अग्रभाग, ये नासिका का अग्रभाग, इस पर ध्यान लगाइए। और दूसरा, अगर ये नहीं तो आप जीभ का अग्रभाग रस है, ये तो गंध है, और जीभ का अग्रभाग ये देखो ये रस है, इस पर ध्यान लगाइए। और ये भी नहीं तो आप जीभ के मूल जो स्थान जहाँ से जीभ उठती वहाँ ध्यान लगाए, और वहाँ पर भी नहीं तो जीभ के मध्य में आप ध्यान लगाए। ये विशेष स्थान है। जैसे मैंने बताया नहीं, जल तो सर्वत्र रहता है, लेकिन विशेष स्थान पर खोदने से क्या होता है? जल की धारा निकलता है। ये शरीर में तो अनेक हैं, लेकिन ये विशेष स्थान है, इनको जो है ध्यान करने से जो है परम परमात्मा का प्राप्ति होती है। लेकिन इनसे भी विशेष स्थान देखो, हमारे शरीर में एक नाड़ी है जिसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। कौन सा नाड़ी? वो सुषुम्ना नाड़ी तो भाई प्रकाशित रहती है। वो सुषुम्ना नाड़ी में बहुत से जो है ज्ञान की शक्तियाँ भरी हुई। क्या भरी हुई? ये 3 नाड़ियाँ बताई नहीं मैंने। इधर देखो, ये चंद्र नाड़ी और ये पिंगला, और इसके बीच में जो है ये नाड़ी, बीचों बीच में जो नाड़ी चलती है उसको कहते हैं सुषुम्ना। इस सुषुम्ना नाड़ी में अनेकों प्रकार की शक्तियाँ भरी पड़ी है। इस सुषुम्ना नाड़ी में जहाँ पर ठहराव होता है उसे केंद्र कहते, चक्र कहते। क्या कहते हैं? बहुत से स्थानों पर अनेकों प्रकार की शक्तियाँ सुषुम्ना नाड़ी में भरी हुई है, और इस स्थान को चक्र कहते हैं, उस स्थान को केंद्र कहते हैं। वे 5 केंद्र है, 6 केंद्र है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्रार। इनके ऊपर ध्यान करने से भी हमें जो है वो शुद्ध परम परमात्मा का प्राप्ति हो जाती है, उपासना हो जाती है। जैसे एक उदाहरण और देता हूँ मैं। अब देखो, ये जो हम खोदते हैं ना जमीन को जल निकालने के लिए, तो कितनी तहें आती है, कितने प्रकार की तहें निकलती है। उसी प्रकार हमें भगवान की साधना करने के लिए भी तर्क, वितर्क समाधि, तर्क समाधि और विचार, अविचार, संप्रज्ञात, ये समाधियाँ अहंकार की वृत्ति हटानी पड़ती है। और ये जो है ये सब प्रकृति लय तक जो है हमें साधना करनी है। तहें है, ये क्या है? तहें है समाधि की। इनको पार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के जो नीचे जल निकलता और रेत को हटा करके और उसे
विवेक ख्याति कहते हैं। नीचे रेत निकलती है गीली, और गीली नीचे रेत के नीचे शुद्ध जल क्या होता है, वो गीली रेत है, वो विवेक ख्याति कहलाती और समाधि कहलाती, और उसके नीचे शुद्ध जल है, वो परम परमात्मा है भाई। तो इस प्रकार हमें साधना उपासना करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं। अब कर्म योग तीसरा है, पहला ज्ञान योग, दूसरा उपासना योग, और तीसरा है कर्म योग। कर्म योग का मतलब हम जितना भी देखो कोलों की तरह दिन भर काम करते रहते, वो नहीं। हम जो कर्म करते हैं वो कर्म जो है भगवान को समर्पित, ईश्वर प्रणिधान जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ईश्वर प्रणिधान, वो कर्म भगवान को समर्पित कर दो। हे भगवान, मनसा वाचा कर्मणा सब आपको समर्पित करता हूँ। तब का जाकर के हमारा कर्म सुकौशलम गीता में भी लिखा हुआ है। तो हमें कर्म उतना ही करना चाहिए जितना जो हमारे जीवन यापन कर सकते हैं, उतना कर्म करना चाहिए। और कर्म करके किस में समर्पित कर देना चाहिए? वो कर्म परम परमात्मा में समर्पित कर देना चाहिए। ये कर्म योग कहलाता है। तो 3 प्रकार के योग हैं भाई। योग के शुद्ध स्वरूप मैंने आप 3 बता दिए हैं। पहला तो ज्ञान योग, दूसरा उपासना योग, और तीसरा कर्म योग। ये सब आपको ज्ञान होना चाहिए, जिसका ज्ञान मैंने आपको आज कराया है। बोलिए सियावर रामचंद्र।